बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज थ्योरम 11.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग पैरेलल लाइंस पे बनने वाले एक ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल क्या चीज़ है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो मुख्तलिफ लाइंस को यानी 2, 3, 4 या मोर देन 4 जो है लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। और जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं। अब उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सी एंगल है और जे एंगल है, इनकी पोजीशन सेम है। तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा तो आप क्या कहेंगे, जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, दैट इज़ के। व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एफ, दैट इज़ एल। तो अब मैं आपको वर्टिकल एंगल के बारे में बताती हूँ। वर्टिकल एंगल वो होते हैं जो कि क्रॉसिंग करने से जो इस तरह से एंगल बन रहे होते हैं, उनको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे बी का वर्टिकल एंगल कौन सा है, एफ। अब जिस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसी तरह से वर्टिकल एंगल भी इक्वल होते हैं। बी एफ वर्टिकल एंगल है, सी डी वर्टिकल एंगल है, जे के वर्टिकल एंगल्स हैं और जी एल वर्टिकल एंगल्स हैं। इसके बाद अल्टरनेट एंगल्स का देखते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल डी है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, जे। और अगर हम एंगल एफ ले रहे हैं तो उसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल जी। ठीक है। और इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री। जी जे 180 डिग्री है, जी के 180 डिग्री है, के एल 180 डिग्री है, जे एल 180 डिग्री है। सेम यहाँ पे भी आप इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ 3 or more parallel lines make congruent segments on a transversal, 3 or more parallel lines make congruent segments, ये congruent segments हैं, equal segments है किसके, ट्रांसवर्सल LX के। ठीक है। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस ने एक ट्रांसवर्सल के बराबर टुकड़े किए, ये है गिवन। कॉमा से पहले क्या होता है, गिवन। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्क्रेंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट देम। तो फिर वो किसी और ट्रांसवर्सल यानी किसी और लाइन का भी यही हाल करेंगी कि उनको भी बराबर टुकड़ों में काट देंगे। ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई और ट्रांसवर्सल हो तो क्या उसके टुकड़े भी बराबर होंगे, जबकि हमें ये मालूम है कि ये जो ट्रांसवर्सल बना हुआ है इसके बराबर टुकड़े कर रही हैं पैरेलल लाइंस। गिवन में आप क्या लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। 3 लाइन मैंने आपको दिखाई, तीनों पैरेलल थी और एक ट्रांसवर्सल था एल एक्स जिसने इन तीनों पैरेलल लाइंस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट एम एन पी पर। और इस तरह से इंटरसेक्ट किया है कि एम एन जो है वो किसकी इक्वल है, एन पी की इक्वल है। रिपीट करती हूँ मैं, एक ट्रांसवर्सल एल एक्स है जो 3 पैरेलल लाइंस ए बी सी डी और ई एफ पर से गुजर रहा है। और इससे क्या होता है कि ये जिन पॉइंट्स पे इनको कट कर रहा है वो है एल एम एन पी। और ये इस तरह से यहाँ से गुजर रहा है कि ट्रांसवर्सल के जो हैं बराबर टुकड़े बन रहे हैं, यानी एम एन जो है वो किसकी इक्वल होगा, एन पी की इक्वल है। तो अगर हम एक और लाइन ले रहे हैं क्यू वाई, तो वो भी जो है इन लाइंस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट आर एस एन टी पर। ठीक है। ये सारा हमें गिवन है। अब हम चलते हैं कि हमने देखते हैं प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने ये करना है कि जो न्यू ट्रांसवर्सल था उस पर जो 2 टुकड़े 2 सेगमेंट्स बन रहे हैं आर एस और एस टी, ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों टुकड़े क्या हैं, इक्वल हैं। इसके लिए हमने एल एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आर यू फ्रॉम आर से। ठीक है। आर में से हमने
एल एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की आर यू, और यू कहाँ पे बन रहा है, सी डी पर, सी डी लाइन पर ये आर यू कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट यू पर। इसी तरह से हमने एल एक्स के पैरेलल ही एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है एस वी, और एस वी ने ई एफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट वी पर। अब हमने इस डायग्राम में जो एंगल्स बने हैं, यानी अगर आप देखें तो दो छोटी छोटी आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, तो इनके एंगल्स के हमने नाम ले देने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर आप देखें तो डायग्राम में एम एन यू आर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। उन पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनती है, एक पैरेललोग्राम बनती है। अब पैरेललोग्राम क्यों बनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 3 लाइंस थी ये क्या थी, पैरेलल थी, तो मींस ये 2 लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये 2 लाइंस भी पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल हमने ये लाइन ली थी, तो ये 2 लाइंस भी पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये फिर क्या हुई, एक पैरेललोग्राम बन गई। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी एम एन और आर यू, ये क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। लेकिन अगर हम अगली 2 लाइंस में देखें तो वहाँ पे भी क्या है कि एन पी पैरेलल है एस वी के, और इसी तरह से जो ये 2 लाइंस थी ये भी पैरेलल थी, तो ये भी ऑफ कोर्स एक पैरेललोग्राम है जिसमें एन पी एस वी के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं इसलिए ये क्या है, इक्वल हैं। अब आपको पता है गिवन में आपने क्या पढ़ा था कि जो एम एन है वो किसकी इक्वल है, एन पी की इक्वल है, यानी 2 बराबर टुकड़ों में इस ट्रांसवर्सल को इन लाइंस ने काटा हुआ था, तो एम एन किसकी इक्वल हुआ, एन पी की इक्वल है। एम एन अगर एन पी की इक्वल है, तो अभी हमने पढ़ा था कि एम एन पी की इक्वल आपने शुरू में पढ़ा गिवन में कि ये दोनों इक्वल टुकड़े हैं। अभी आपने पढ़ा कि एम एन जो है वो आर यू की इक्वल है। अगर एम एन आर यू के भी इक्वल है और एम एन एन पी के भी इक्वल है, तो अगर आप गौर करें तो ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एन पी किसकी इक्वल है, एस वी की इक्वल है। मीन्स कि ये तमाम साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो फिर ये 2 साइड्स ये भी इक्वल हुई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एन पी इज इक्वल्स टू एस वी। ठीक है, एन पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, और उसकी वजह से आपने कहा कि आर यू जो है वो भी एस वी की इक्वल है। ठीक है, अब आर यू को अगर आप गौर करें तो आर यू आपने ड्रॉ किया था इसके पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से एस वी भी पैरेलल था एल एक्स के। तो अगर ये दोनों एक ही के पैरेलल हैं तो मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के भी क्या हुए, पैरेलल हो गए। ठीक है, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो इस एक लाइन पे बनने वाली, यहाँ पे देखें, ये जितने भी इस तरह के एंगल आप बनाओगे ये क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अभी मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें एंगल 3 जो है वो एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप ऐसे करें कि जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो आर यू है साइड, वो साइड एस वी की इक्वल है। अभी हमने प्रूव की थी ना कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये भी इक्वल हुए। तो इससे क्या हुआ कि साइड एंगल पोस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गई। अब जो 2 ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। आपको कौन सी साइड चाहिए थी, 2 ट्रायंगल्स को जब आपने इक्वल किया तो उनकी
कौन सी दो साइड्स आपको चाहिए, आर एस एंड एस टी। तो आप इजीली लिख दोगे कि जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो उनकी दोनों तमाम साइड्स इक्वल होनी है, लेकिन हमें जो साइड जिनसे हमारा कंसर्न है वो है आर एस और एस टी, तो हम उनको इक्वल कर देंगे। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। आई होप कि आज के थ्योरम को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और इसको आप अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, दोबारा से ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो कन्फ्यूजन्स है वो भी दूर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।